एक बार की बात है, मदीना मुनव्वरा की गलियों में उस दिन कुछ और ही रौनक थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर से वापस तशरीफ ला रहे थे। आपकी प्यारी आदत थी कि सफर से जाने से पहले सबसे आखिर में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से मिलते और जब वापस आते तो सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देते। इस बार भी जब आप सफर से लौटे तो सीधे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आए, मगर जैसे ही आपने पहला कदम रखा, आपकी नजर फातिमा के गले में एक सुनहरा लॉकेट और हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के हाथों में चांदी के कंगनों पर पड़ी। यह वह दौर था जब इस्लाम जाहिरी चमक दमक और दुनियावी जीनत से दूरी सिखाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे से ही कदम पीछे खींच लिए और बिना कुछ कहे लौट गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने यह देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटे तो फातिमा परेशान हाल थीं। उन्होंने रोते हुए कहा, अली, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से लौट गए बिना कुछ कहे। दिल बेचैन है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और देखा कि आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। उन्होंने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई गलती हो गई हो तो इरशाद फरमाएं। आप परेशान हैं, क्या वजह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंधे हुए लहजे में फरमाया, ए अली, मुझे डर है कहीं फातिमा भी इस दुनिया की चमक दमक में ना पड़ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे अहले बैत दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह दें। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु लौटे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उसी वक्त लॉकेट और बच्चों के कंगन उतार कर सदका कर दिए और अपने दिल की पाकी और मोहब्बत का सबूत दिया।